क्या हो अगर हमारी जिंदगी, हमारी ये पूरी दुनिया एक पहले से लिखी हुई कहानी हो? आज हम इसी नजरिए को समझने वाले हैं, जिसमें जीवन एक बहुत बड़ा एक कॉस्मिक ड्रामा है और हम सब उसमें एक्टर्स हैं जिनकी भूमिका पहले से तय है। चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराई में चलते हैं। तो सवाल यही है, क्या हमारी खुशियां, हमारे गम सब पहले से तय हैं? क्या हम सब एक ऐसी कहानी के किरदार हैं जिसका अंत, जिसका क्लाइमैक्स पहले से ही लिखा जा चुका है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ब्रह्मांडीय नाटक है क्या। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हर एक घटना एक बहुत बड़ी दोहराई जाने वाली कहानी का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं है। ये एक नाटक की तरह है, जिसकी एक शुरुआत है, एक मध्य है और एक अंत भी है। और कमाल की बात यह है कि ये चक्र, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। हम सब इस नाटक के एक्टर्स हैं और हमारी भूमिकाएं कभी खत्म नहीं होती, वो अमर हैं। अच्छा, तो अगर हम सब एक्टर्स हैं, तो फिर हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? ये शरीर या कुछ और? और यहीं से इस नाटक का दूसरा अध्याय शुरू होता है, हमारी सच्ची पहचान की खोज। तो इस नजरिए के हिसाब से हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। सोचिए, प्रकाश और ऊर्जा का एक अमर बिंदु। ये शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम की तरह है, एक पोशाक जिसे आत्मा इस नाटक में अपना किरदार निभाने के लिए पहनती है। और ये बात कितनी गहरी है, किसी भी दो की भूमिका एक जैसी नहीं है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस्मिक ड्रामा में हर आत्मा का सफर, उसका किरदार एकदम यूनिक है। किसी भी दो लोगों की जोनी एक जैसी हो ही नहीं सकती। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है आत्म अभिमान, मतलब ये एहसास कि मैं एक आत्मा हूँ, ये हमारी असली नेचुरल स्टेट है। और दूसरी तरफ है देह अभिमान, यानी ये मानना कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ। और बस यही वो भ्रम है जो हमें दुखों में फंसाता है, क्योंकि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। अब देखिए, हर नाटक का एक डायरेक्टर तो होता ही है ना? तो सवाल उठता है कि इस ब्रह्मांडीय नाटक का डायरेक्टर कौन है? ये सेक्शन हमें उस सुप्रीम पावर से मिलवाता है जो इस नाटक में एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर एंट्री लेती है। उन्हें कहा जाता है परमात्मा, द सुप्रीम सोल, जिन्हें हम सब प्यार से पिता भी कहते हैं। वो इस नाटक के सुप्रीम डायरेक्टर हैं, जो जन्म और मृत्यु के साइकिल से भी परे हैं। और सिर्फ उन्हीं के पास इस पूरे नाटक की बिगिनिंग, मिडिल और एंड सबका पूरा ज्ञान है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये डायरेक्टर हमेशा स्टेज पर नहीं रहते। वो पूरे साइकिल में सिर्फ एक बार आते हैं, जब नाटक खत्म होने वाला होता है। इस खास समय को संगम युग कहा गया है, जहां पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई शुरू होती है। और इस ज्ञान के हिसाब से हम सब अभी उसी संगम युग में जी रहे हैं। हर अच्छी कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक विलन होता है। इस नाटक में भी एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंदर की लड़ाई जो हर आत्मा को लड़नी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये दुश्मन आखिर है कौन। तो इस कहानी का विलन है माया, यानी भ्रम। इसे रावण का सिंबल दिया गया है, जो बुराई और विकारों की शक्ति है। यही वो शक्ति है जो हमें शरीर के भ्रम में फंसाती है, हमारी असली पहचान भुला देती है, और हमारे सारे दुखों की जड़ यही है। तो ठीक है, दुश्मन है माया, तो फिर इस अंदर की लड़ाई को जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? हमारा डायरेक्टर हमें क्या सलाह देता है? तो देखिए, जीत की स्ट्रैटेजी में 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आत्म अभिमानी बनना, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना। दूसरा, उस डायरेक्टर यानी पिता को याद करना। तीसरा, उनकी दी हुई सबसे ऊंची सलाह, जिसे श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना। और चौथा, रोज सुबह सुबह उनकी याद की प्रैक्टिस करना। यही है माया पर जीत हासिल करने का तरीका। और अब हम आते हैं नाटक के फाइनल एक्ट पर। इतना सब संघर्ष, ये आंतरिक युद्ध, आखिर इसका इनाम क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट प्राइज? सभी एक्टर्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये कोड देखिए, लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देता है। नर्क को लात मारो और स्वर्ग के राज्य पर दावा करो। ये सिर्फ दुख से भागना नहीं है, बल्कि एक्टिवली अपने सुख के राज्य पर, अपनी किंगडम पर अधिकार जमाना है। वो राज्य जो रावण यानी माया ने हमसे छीन लिया था। यहाँ जो फर्क दिखाया गया है ना, वो जमीन आसमान का है।
एक तरफ है नर्क यानी कलयुग, रावण का राज, जहां हर कोई एक पुजारी की तरह कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, मांग रहा है। और दूसरी तरफ है स्वर्ग यानी सतयुग, देवी देवताओं का राज, जहां हर कोई अपने आप में भरपूर है, पूज्य है। तो आखिरी इनाम सिर्फ खुशी नहीं है, ये है सेल्फ सॉवरेनिटी, आत्मसंप्रभुता को वापस पाना, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी दुनिया पर मास्टरी हासिल करना और स्वर्ग का मालिक बनना। तो शॉर्ट में कहें तो ये यात्रा एक अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक साधारण दुखी मनुष्य से एक संपूर्ण सुखी देवता बनने की कहानी, एक पुजारी जो ढूंढ रहा है उससे एक पूज्य बनने की कहानी जो स्वयं में ही संपूर्ण है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस ब्रह्मांडीय नाटक में, इस आंतरिक युद्ध के बीच, इस महान परिवर्तन के समय में हर एक आत्मा कौन सी भूमिका निभा रही है, ये सोचने वाला सवाल है।